हेलो बच्चों, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम लोग इसी चैनल पर क्लास 12 की जितनी भी कक्षाएं हैं, चाहे हिस्ट्री का है या ज्योग्राफी का, खास करके आर्ट्स ज्योग्राफी का है, पॉलिटिकल का है, उसको सारा चैप्टर कवर करने वाले हैं। दोनों ही भाषा में करने वाले हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में। तो चलिए इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। और अगर नए होंगे तो इस वीडियो का शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि मेरा भी मनोबल बना रहे। एक एक करके बात करेंगे चैप्टर का। पहला चैप्टर है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। इसको हम लोग दोनों लैंग्वेज में देखेंगे, हिंदी और इंग्लिश। आपको परेशानी की कोई बात नहीं होगी, ठीक है। आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत वाला बात नहीं होगा, ठीक है। और पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। केवल आर्ट्स एकेडमी का जो ग्रुप है वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाएंगे व्हाट्सअप में। एक मिनट, वहाँ पर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको पीडीएफ का भी कोई टेंशन नहीं होगा। आर्ट्स एकेडमी, ठीक है। ये कैसे मिलेगा? तो मेरा नंबर है, इस पर मैसेज कर दीजिएगा, हाई करके हम बता देते हैं। नंबर मैं अपना लिख देता हूँ, 6299997078। इस ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। 78 यहाँ पे 8 लास्ट में, ठीक है। सारा पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो इस वीडियो का शुरुआत करते हैं, और दोनों ही भाषा में सारी कक्षाएं आपका इसी चैनल के माध्यम से कवर किया जाएगा, ठीक है, अच्छा ढंग से और आसानी लैंग्वेज से। तो समझिएगा, देखिएगा, ये जो एरिया है, समझिए, ये वाला जो हड़प्पा था, हड़प्पा जो था, जो कभी था, और आज तो यहाँ पे पाकिस्तान बन गया है, जो कभी ख़त्म हो गया था, ठीक है। तो इसका जवाब हम लोग ढूंढेंगे कि क्या हड़प्पा कैसे ख़त्म हुआ, और हड़प्पा का विकास जो हुआ भारत के, देख रहे हैं कि भारत के ये साइड में, अगर मान लीजिए ये हम भारत का मैप बना देते हैं, देखिए ये भारत का मैप है। तो यहाँ पे जान रहे हैं कि भारत, ये अगर मान लेंगे ये ईस्ट साइड है, डायरेक्शन का बहुत महत्व है, समझिएगा, जिसको पूर्व कहते हैं। इसके विपरीत क्या होता है? वेस्ट, ऊपर नॉर्थ एंड नीचे साउथ, ये समझिएगा। तो हड़प्पा का जो विकास हुआ था भारत के इस दिशा में हुआ था, यानी कि वेस्टर्न और नॉर्दर्न साइड में। इस प्रकार देख रहे हैं, ये पिंक वाला है, इस प्रकार हुआ था। यानी कि हड़प्पा का विकास भारत के किस दिशा में हुआ था, किस डायरेक्शन में हुआ था? तो वेस्टर्न और नॉर्दर्न साइड में हुआ था, ठीक है। और एक बात और है, इसका शेप अगर देख सकते हैं, इसका आकृति देख सकते हैं, जो हड़प्पा का अगर शेप देख सकते हैं, आकृति अगर देख सकते हैं, तो देखिएगा ये त्रिभुजाकार ट्रेंगुलर आकृति का दिख रहा है, साइज का दिख रहा है, ठीक है। तो ट्रेंगुलर साइज का दिख रहा है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे अपना मैप, इसमें बना के समझाते हैं आपको। देखिए, जैसे मान लीजिए ये हड़प्पा था, एक मिनट दीजिएगा, थोड़ा सा थ्योरी समझ लीजिए, ताकि आपको जब बताएंगे तो वहाँ पे आसानी लगेगा, ठीक है। जैसे अभी बताएं हड़प्पा का विकास किस साइड में हुआ था, तो नॉर्दर्न और वेस्टर्न साइड में। और शेप भी बताएं आपका हड़प्पा का क्या शेप था। शेप मीन्स क्या था? आकृति, है ना। यानी किस शेप का था ये? तो ट्रेंगुलर साइज का था, यानी त्रिभुजाकार कह सकते हैं। किस आकृति का था हड़प्पा? त्रिभुजाकार। यहाँ लिखना पॉसिबल नहीं, थोड़ा समझ आइएगा, ठीक है। चलिए मान लीजिए ये भारत है, एक मिनट थोड़ा बढ़िया बना लेते हैं। चलिए ये मान लीजिए भारत है। तो भारत के इस साइड में जान रहे हैं कि ये हड़प्पा का विकास हुआ था, कुछ इस आकृति का, कुछ इस शेप का, ट्रेंगुलर शेप का। तो ट्रेंगुलर शेप का हुआ था। अगर मान लीजिए ये भारत मिटा दे ऐसे करके, तो अगर हम देख लेंगे इसका लेंथ और ब्रेथ के बारे में बात कर लेंगे, तो हड़प्पा का जो लेंथ था यहाँ से यहाँ तक, है ना। जैसे मान लीजिए एक यहाँ पे बना देते हैं भारत, तो भारत जानते हैं, भारत का जो लेंथ है, थोड़ा सा हम बता देते हैं, यहाँ से यहाँ, यानी कि वेस्ट टू नॉर्थ, है ना, यानी कि 2933 किलोमीटर, आप जानते हैं। उसी प्रकार हड़प्पा का जो लेंथ था 1400, यहाँ लिख देते हैं शॉर्ट में, लेंथ यानी लंबाई 1400 किलोमीटर, सॉरी 1400 नहीं 1600, ठीक है। इसका ब्रेथ था 1400, यहाँ लिख देते हैं 1600 किलोमीटर था। चलिए हम आपको यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा सा नीचे, थोड़ा समझ आइएगा इसको। हड़प्पा का अगर लेंथ का बात करेंगे, अगर लंबाई का अगर बात करेंगे, तो ये कितना था? हड़प्पा का लंबाई कहाँ से कहाँ तक, यानी वेस्ट टू नॉर्थ, तो 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर, ठीक है, ये था। उसके बाद अगर ब्रेथ का बात करेंगे,
यानी कि चौड़ाई का अगर बात करेंगे हड़प्पा का तो कितना था, अगर बात करेंगे हम आपको दिखा देते हैं, पहले आप समझ लीजिए। तो ये था 1400 किलोमीटर। पूरा अगर एरिया का बात करेंगे हड़प्पा का, यानी कि पूरा क्षेत्रफल का बात करेंगे तो पूरा एरिया का, है ना, हड़प्पा का जो एरिया था पूरा वो था अप्रोक्स में 13 लाख, समझ आइएगा, 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर, 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, पीडीएफ में आपको ये सब बना हुआ मिल जाएगा, केवल यहाँ आप समझ लीजिए। ठीक है, हड़प्पा का पूरा एरिया का बात करेंगे, अगर ये वाला एरिया का अगर बात करेंगे तो ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। इसका अगर लंबाई का बात किए तो देखिए यहाँ से इसका सबसे पहले याद रखेंगे, इसका 4 डायरेक्शन था, 4 दिशा था, यानी 4 बाउंड्री था। जैसे मान लीजिए हड़प्पा ये कुछ है, तो ईस्टर्न साइड में जो था हड़प्पा के ईस्टर्न साइड में वो याद रखेंगे, वो आलमगीरपुर था, याद रखिएगा। जैसे भारत के उत्तर में, नॉर्थ में क्या है, जम्मू कश्मीर है, उसी प्रकार हड़प्पा के जो ईस्टर्न साइड था वो आलमगीरपुर था। और यहाँ पे एक मिनट देखिएगा, आलमगीरपुर समझ आइएगा, यहाँ लिख देते हैं। यहाँ चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हड़प्पा का जो ईस्टर्न बाउंड्री था वो क्या था, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। ठीक है, अगर वेस्टर्न बाउंड्री का अगर बात करेंगे तो यहाँ ये था सुतका गेंडोर, याद रखिएगा आपको, सुतका गेंडोर। एक मिनट, ठीक है, चलिए हम यहाँ थोड़ा समझा देते हैं, यहाँ लिखना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, फिर भी यहाँ नीचे समझा देते हैं, समझ आइएगा छोटे में। ठीक है, अगर देखिएगा ये ईस्टर्न बाउंड्री है, यहाँ सबसे आखिर में यहाँ पे देखिएगा ये तो ये आलमगीरपुर था जो मेरठ में था, आलमगीरपुर। उसके बाद अगर बात करेंगे वेस्टर्न बाउंड्री जो था ये सुतका गेंडोर था, सुतका गेंडोर। और अगर नॉर्दर्न बाउंड्री का अगर बात करेंगे, उत्तरी सीमा का बात करेंगे तो ये मांडा था, ये जम्मू कश्मीर में था, आपको समझ आना है। ठीक है, और दक्षिणी बाउंड्री का अगर बात करेंगे तो ये दायमाबाद था, ये वाला देखिएगा यहाँ महाराष्ट्र में जो फैला है ये दायमाबाद था, यानी यहाँ तक ये फैला था हड़प्पा। ठीक है, आपको टाइप किया हुआ सारा इसमें मिल जाएगा, यहाँ लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, समझाइएगा इसको। जैसे हम क्या कहना चाह रहे हैं कि हड़प्पा जो था आकृति में ट्रेंगुलर था, यानी कि त्रिभुजाकार था। अगर लंबाई इसका लेंथ देखें तो सुतका गेंडोर से, क्योंकि सबसे वेस्ट में सुतका गेंडोर था, यहाँ तक, है ना, यहाँ तक ये आलमगीरपुर था पूर्व में। और नॉर्थ में अगर देखें तो मांडा था, और साउथ में अगर देखें यहाँ पे तो ये दायमाबाद था, ये महाराष्ट्र में था। तो हमने क्या देखा, थोड़ा सा आपको रिवाइज कर देते हैं। हमने क्या देखा, जैसे मान लीजिए ये हड़प्पा है, हड़प्पा का 4 आकृति बना देते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ऊपर में क्या था, तो हमने आपको बताया ऊपर में मांडा था, ये जम्मू कश्मीर में है। और इधर वाला को क्या बोलते हैं, इसको ईस्ट कहते हैं। और ईस्ट में क्या था, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, यहाँ थोड़ा एक मिनट, आलमगीर। ठीक है, और सबसे दक्षिण में जो था दायमाबाद था, क्या था, दायमाबाद, ये महाराष्ट्र में था। और सबसे पश्चिम में है सुतका गेंडोर, याद रखिएगा, सुतका गेंडोर, ये बलूचिस्तान में। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार बाउंड्री था हड़प्पा का। ठीक है, 4 सीमा था, जैसे भारत का सबसे देखे होंगे कि इस तरह करके अगर भारत हम बना दें, एक मिनट, है ना, तो 4 सीमा था। अगर हम पूछेंगे हड़प्पा का जो पूर्वी सीमा था, यानी कि ईस्टर्न बाउंड्री था, वो क्या था, आलमगीरपुर। अगर वेस्टर्न बाउंड्री का बात करेंगे तो सुतका गेंडोर, और नॉर्दर्न का बात करेंगे तो मांडा, और साउदर्न का बात करेंगे तो दायमाबाद। इस प्रकार ये हड़प्पा का चारों सीमा के बारे में हम लोग बात कर लिए। ठीक है, हम लोग हड़प्पा का विस्तार भी देखें, हड़प्पा का विस्तार कितना था, एरिया कितना था, तो 13 लाख, याद रखिएगा, वर्ग किलोमीटर। लंबाई चौड़ाई भी हमने देखा, लेंथ कितना था, अगर हड़प्पा का बात करेंगे लेंथ कितना था, यानी लंबाई, तो लंबाई कहाँ से निकलेगा, सुतका गेंडोर से आलमगीरपुर तक नापा जाएगा, तो लंबाई था इसका 1600 किलोमीटर। और अगर हम बात करेंगे चौड़ाई, तो चौड़ाई कितनी, यहाँ मांडा से दायमाबाद तक कितना था, ये 1400 किलोमीटर था, ये हम आपको बता दिए। चलिए अब आगे देखते हैं कि हड़प्पा का जो नगर था वो एक ज़माने में, देखिएगा, एक समय में ये हड़प्पा का तिथि माना जाता है कि 2500 से 1750 काल तक था। उसके बाद ये ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद क्या होता है कि पहली बार जब अंग्रेज़ों द्वारा भारत और इंग्लैंड के बीच रेल निर्माण का कार्य किया जा रहा था, तो ये सभ्यता चर्चा में आया। क्यों आया ये सभ्यता चर्चा में,
क्योंकि ये सभ्यता जब रेल लाइन बिछाया जा रहा था तो कुछ यहाँ पुराने अवशेष मिले थे, यहाँ पर कुछ पुराने अवशेष मिले थे। उसके बाद इस सभ्यता का खुदाई चालू हो जाता है। तो इस सभ्यता का सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया था, तो याद रखेंगे चार्ल्स मेसम ने दिया था, जो अभी नीचे आपको पढ़ के दिखा देंगे। और जो हड़प्पा का विभिन्न नगर था उसको देखिएगा, विभिन्न आदमी खोजेगा, है ना, विभिन्न आदमी इसको खोजेगा, कौन नदी के किनारे खोजेगा और क्या क्या वहाँ पे मिलेगा, तो उसको हम लोग सब बात करेंगे कि हड़प्पा में कौन नगर था, इसका खुदाई किसने किया, कब करवाया, किस नदी के किनारे था, है ना, ये सब सारा बात करने वाले हैं। तो याद रखिएगा हमने क्या बात किया, थोड़ा सा एक बार फिर रिवाइज कर देंगे। हड़प्पा का जो शेप था आकृति त्रिभुजाकार था, यानी ट्रेंगुलर था। लेंथ अगर बात करेंगे इसका 1600 किलोमीटर था। कहाँ से, सुतका गेंडोर, यहाँ सुतका गेंडोर था और यहाँ आलमगीरपुर। और अगर ब्रेथ का बात करेंगे चौड़ाई को, तो मांडा से यानी यहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक कितना था, 1600 किलोमीटर था। ठीक है, अगर पूरा एरिया का बात करेंगे तो ये कितना था, 13 किलोमीटर पर स्क्वायर था। ठीक है, चलिए अब एक एक करके हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे दिया हुआ देखिएगा, पहला नगर था हड़प्पा का, हड़प्पे जिसका हम लोग चर्चा करते हैं, ये बड़ा सिटी था। ठीक है, चलिए हड़प्पा देखिए, यहाँ पे हड़प्पा लिखा हुआ है। अब हड़प्पा का जो खोज करता है, तो चलिए देखिए हड़प्पा का खोजकर्ता जो था दयाराम साहनी था। याद रखिए कब खोजा था हड़प्पा को, 1921 ईस्वी में। उसके बाद किस नदी के किनारे था हड़प्पा, याद रखेंगे ये रावी नदी के किनारे स्थित था हड़प्पा। आगे बात करेंगे चलिए कि स्थिति, इसका लोकेशन अगर हम देख लेंगे तो ये कहाँ था, ये पंजाब के मांटगोमरी जिला, ये वर्तमान में ये पाकिस्तान, ठीक है, मांटगोमरी जिला में स्थित था। आगे देखते हैं यहाँ से मिलने वाली प्रमुख सामग्रियाँ। तो क्या क्या मिला था हड़प्पा से, तो याद रखें RH-37 कब्रिस्तान मिला था, गेहूं जौ की भूसी मिला था, मटर व तिल का खेती का प्रमाण मिला था। चलिए अब इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। हड़प्पा का इन्वेंटर जो जिसको डिस्कवर भी कहेंगे यानी खोज करता, तो याद रखेंगे दयाराम साहनी, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिएगा दयाराम साहनी। हड़प्पा वाज डिस्कवर्ड बाय दयाराम साहनी इन 1921 AD। ठीक है, हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। उसके बाद रिवर का बात करें, किस नदी के किनारे था, तो हड़प्पा वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, रावी रिवर, यानी कि हड़प्पा किस रिवर के किनारे था, रावी रिवर। चलिए यहाँ कलर थोड़ा हो जाएगा, चलिए आगे देख लेते हैं। लोकेशन इसका अगर बात करेंगे तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि हड़प्पा वाज लोकेटेड इन द माउंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, है ना, वर्तमान में अभी ये कहाँ है, ये पाकिस्तान में। उसके बाद यहाँ से जो मटेरियल मिला था, मिलने वाली प्रमुख सामग्रियाँ, मेजर मटेरियल फाउंड, यानी क्या क्या मिला था, तो यहाँ पे याद रखेंगे RH-37 कब्रिस्तान मिला था, विट्स हंक ये सब मिला था, ये सब का एविडेंस मिला था, एविडेंस ऑफ पी एंड सीसीएम मिला था, खेती का प्रमाण मिलता है, कल्टीवेशन। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे मोहनजोदाड़ो, तो मोहनजोदाड़ो का खोजकर्ता जो है राखलदास बनर्जी। याद रखेंगे मोहनजोदाड़ो का खोजकर्ता कौन है, राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है, ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट, मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, क्योंकि सबसे ज़्यादा हड्डी का प्रमाण जो है यहीं पे मिलता है ना, मृतकों का ढेर मिलता है। कौन नदी किनारे था, ये सिंधु नदी के किनारे था। ये कौन सा नदी किनारे था, ये सिंधु नदी किनारे था, याद रखेंगे इसको। आगे देखते हैं स्थिति, तो सिंध के लड़काना जिला, ठीक है। मोहनजोदाड़ो से में मिलने वाली प्रमुख सामग्रियाँ, क्या क्या मिला था, इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट बात है हमने वही लिखा है। मोहनजोदाड़ो से मिलने वाली प्रमुख सामग्रियाँ क्या है, तो देखिए यहाँ पुजारी का सिर, याद रखेंगे एक पुजारी का सिर था, जो हम आपको दिखा देते हैं। चलिए कुछ ये वाला देख रहे हैं स्टेचू, ये वाला मिला था, ठीक है, इसको पुजारी का सिर कहते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए उसके बाद अगर बात करेंगे नर्तकी मूर्ति यानी डांसर स्टेचू, यहाँ पर मिलता है स्नानागार। स्नानागार हम आपको एक व्याख्यान समझाएंगे कि मोहनजोदाड़ो स्नानागार को समझाइए। पशुपति की मुद्रा, यानी कि इसका पहचान शिव जी से किया गया है, ये सब मिला है, ठीक है। नर्तकी मूर्ति क्या है हम आपको दिखा देते हैं। चलिए देखिए इस प्रकार का डांसर स्टेचू वाला मूर्ति मिला था, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। चलिए इसको हम लोग इंग्लिश में देख लेते हैं। जैसे मोहनजोदाड़ो, तो मोहनजोदाड़ो का जो डिस्कवर करने वाला था वो राखलदास बनर्जी, यानी खोजकर्ता कौन था, राखलदास बनर्जी इन 1922, ठीक है, ये याद रखेंगे। चलिए इन 1922। अब देखो यहाँ पे हमने जो ये वाला लिखाए थे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदाड़ो मीन्स माउंड ऑफ द डेड, यानी मृतकों का टीला। मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या होता है, माउंड ऑफ डेड यानी मृतकों का टीला। अगर नदी का बात करेंगे तो मोहनजोदाड़ो जो था कौन नदी किनारे था, इंडस नदी किनारे का था, ठीक है। आगे लोकेशन इसका देख लेंगे तो लड़काना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंधु, यानी सिंध के लड़काना जिला में स्थित था।
मेजर मटेरियल फाउंड फ्रॉम, यानी कि यहाँ से क्या क्या सामग्रियाँ मिला था इसका हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला क्या क्या मिला था इसका हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ ध्यान रखेंगे क्या मिला था यहाँ पे, प्रिस्टिज हेड यानी कि क्या हमने बताया था, पुजारी का सिर, डांसर स्टेचू, बाथ मीन्स स्नानागार, है ना, पशुपति पोस्चर यानी पशुपति की मुद्रा, ये सब फ्रॉम ये मिला था। कहाँ से मिला था, मोहनजोदड़ो से। आगे बात कर लेंगे हड़प्पा का अगला नगर जो था चनहुद्रो। चनहुद्रो का खोज जो है एनजी मजमूदार ने किया है 1931 में। ठीक है, आगे देखते हैं नदी कौन नदी किनारे था। चनहुद्रो जो था वो याद रखेंगे सिंध नदी के किनारे था। आगे बात करेंगे इसका लोकेशन अगर स्थिति तो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित था। ठीक, ये वाला देख लीजिएगा। आगे देखते हैं चनहुद्रो से मिलने वाली प्रमुख सामग्रियाँ क्या क्या मिला है चनहुद्रो से। मनके बनाने का कारखाना वहाँ से मिला है। मनके माने कि क्या होता है, मनके मिट्टी का बर्तन जो होता है उसको वहाँ उसको मनके कहा जाता है, उसका कारखाना यहाँ पे मिला था। पीतल का बतख मिला था और यहाँ पे तराजू मिला था, तराजू है ये समझ आइएगा, बैलगाड़ी मिला था इत्यादि, ये सब मिला था। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। चनहुद्रो डिस्कवर अगर बात करें, चनहुद्रो वाज डिस्कवर बाय एनजी मजमूदार इन 1931 एडी। ओके, रिवर का अगर बात करेंगे, चनहुद्रो वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ सिंधु रिवर, यानी कि किस नदी किनारे था, सिंधु रिवर के किनारे था। आगे देखते हैं लोकेशन इसका देख लेंगे। चनहुद्रो वाज लोकेटेड इन द मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान, यानी कि कहाँ था ये, पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या मिला था मटेरियल वो देख लेंगे। देखिए ये वाला, तो चनहुद्रो से क्या मिला था, बीड मेकिंग फैक्ट्री, हमने आपको बताया मनके बनाने का फैक्ट्री, और क्या बताए थे यहाँ पे देखिए ऊपर में बताए थे बीड मेकिंग फैक्ट्री। उसके बाद क्या मिला है, ब्रश डक मिला, बतख मिला है। उसके बाद स्केल्स मिला है और क्या मिला है, बुलक काट मिला है ना। ये देखिएगा यहाँ पे बुलक काट मीन्स क्या होता है, बैलगाड़ियाँ और तराजू। ठीक है, ये सब यहाँ पर मिला है। आगे देखते हैं लोथल। लोथल का खोजकर्ता जो है एस आर राव, देखिए यहाँ लिखा है एस आर राव ने कब किया था, 1957 में किया था। किस नदी किनारे था लोथल, भोगवा नदी किनारे था। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिला में स्थित था। लोकेशन इसका बात करेंगे, लोथल से क्या क्या मिला था, धानवा बाजरे की खेती का प्रमाण, मनके बनाने का कारखाना यहाँ भी मिला है, और बंदरगाह, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बंदरगाह पोर्ट जिसको कहते हैं। चलिए अब इसका देख लेते हैं, लोथल इंग्लिश में देख लेते हैं। इसका डिस्कवर किसने किया था, तो एस आर राव ने 1957 में। ठीक है, रिवर अगर बात करें लोकेशन, लोथल वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ भोगवा रिवर, याद रखिएगा कौन नदी किनारे था, भोगवा रिवर। ठीक है, आगे हम बात करेंगे लोकेशन, इसका स्थिति लोकेशन वाज लोकेटेड इन द लोथल वाज लोकेटेड इन द अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, यानी कि ये गुजरात के अहमदाबाद जिला में स्थित है। ठीक है, आगे बात करेंगे यहाँ क्या क्या मटेरियल मिला था, तो यहाँ पे देखिए लिखा है एविडेंस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ पेडी, यानी कि धान व पेडी और मिल्स, तो धान व खेती बाजरे का प्रमाण यहाँ पे मिलता है। उसके बाद क्या मिलता है, बीट फैक्ट्री हमने बताया था, मनके बनाने की फैक्ट्री, और पोर्ट मिलता है यानी बंदरगाह मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे कालीबंगा जो हड़प्पा का अन्य नगर था। खोजकर्ता ब्रजवासी लाल 1953 में खोजा था। आगे बात करेंगे नदी, सरस्वती नदी। ठीक है, और इसका लोकेशन अगर देख लेंगे, स्थिति देख लेंगे, तो राजस्थान के गंगानगर जिला में स्थित था। ठीक है, और बात करेंगे मिलने वाली प्रमुख सामग्री क्या क्या यहाँ से मिला था, तो भूकंप का प्रमाण मिलता है, अर्थक्वेक, याद रखिएगा। और ये वाला इंपॉर्टेंट काफ़ी, हल से जोते हुए खेत का प्रमाण। ठीक है, और काली चूड़ी, इस ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काली चूड़ी वहाँ काफ़ी फेमस था, इसलिए इसका नाम भी कालीबंगा था। ठीक है, कालीबंगा पूछे किसके लिए प्रसिद्ध था, तो काली चूड़ियों के लिए। ठीक है, चलिए इसका इंग्लिश कहाँ चल गया, एक मिनट दीजिएगा, लगता है इंग्लिश यहाँ छूट गया है, छूट गया। समझ आइएगा, क्या समझिएगा, अगर देखिएगा इसका इंग्लिश टाइप नहीं है। डिस्कवर किसने किया था, तो याद रखेंगे ब्रजवासी लाल। ये विच रिवर मतलब किस नदी किनारे था ये, तो याद रखेंगे सरस्वती नदी किनारे था। अगर लोकेशन बात करेंगे तो ये समझ आइएगा, और यहाँ से मिलने वाली प्रमुख सामग्रियाँ जो है वो क्या ये मिला। ठीक है, आगे देखते हैं बनवाली का खोज करता है रविंद्र सिंह बिस्टी, ये याद रखना है आपको, इन 1973, है ना। किस नदी के किनारे था, तो याद रखेंगे सरस्वती नदी किनारे था। कौन ये, अगर स्थिति की बात करेंगे, लोकेशन बात करेंगे, हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। मिलने वाली प्रमुख सामग्रियाँ मछली पकड़ने का कांटा, और यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा कट गया है, मिट्टी के बने खिलौने, अंगूठियाँ, ये सब मिला। ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं। डिस्कवर्ड बनवाली वाज डिस्कवर्ड बाय रविंद्र सिंह बिस्टी इन 1973। रिवर अगर हम बात करेंगे,
इसका किस नदी किनारे था? तो बनमाली वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ सरस्वती रिवर, ठीक है, सरस्वती नदी के किनारे था। लोकेशन बात करेंगे, बनमाली वाज लोकेशन इन द हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, यानी हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट। और मेजर आइटम्स ऑफ फाइंड की मेजर आइटम फाउंड, यानी कि यहाँ से मिलने वाली जो प्रमुख सामग्रियाँ क्या क्या मिला था। चलिए अब यहाँ पे क्या क्या मिला था ये देख लीजिएगा। यहाँ से हरियाणा ये क्या बोलते हैं, लोथल से क्या क्या मिला था? तो फिशिंग हुक, मछली पकड़ने कांटा, क्लेस टॉय और रिंग्स मिला था, यानी अंगूठियाँ मिला था, ठीक है। अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हड़प्पा का सर्वप्रथम जानकारी, जैसे देखिएगा हमने बताया था कि जब हड़प्पा का अस्तित्व कब आया, जब इंग्लैंड और भारत के बीच में रेल लाइन का निर्माण किया जा रहा था, उसी समय ये हड़प्पा का यानी कि स्वरूप आ गया है। तो हड़प्पा का जानकारी सबसे पहले देने वाला आदमी जो था चार्ल्स मेसन 1826 में, देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, हु गिव द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट हड़प्पा एंड व्हेन। तो हड़प्पा का जो सर्वप्रथम जानकारी किसने कब दिया था, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिएगा, चार्ल्स मेसन ने इन 1826 में, ठीक है। उसके बाद हड़प्पा से देखेंगे कि ये कुछ नोट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट, हड़प्पा से क्या क्या नहीं मिला। तो यहाँ पे देखिएगा, हड़प्पा से लोहा और मंदिर का प्रमाण नहीं मिला। और दूसरा नोट जो है, हड़प्पा में सर्वाधिक कौन सा धातु मिला? कांसा, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, है ना। यहाँ पे देखिएगा नोट पहला वही इंग्लिश में, एविडेंस ऑफ आयरन एंड टेम्पल वाज नॉट फाउंड इन हड़प्पा, हड़प्पा में आयरन और टेम्पल का प्रमाण नहीं मिलता है। नोट दूसरा, मोस्ट ऑफ द